अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी अफजल आरई और हम बात आज करेंगे बुर्ज मिज़ान की। अगर आपका नाम आर और टी से शुरू होता है तो आपका बुर्ज मिज़ान है, या आपकी 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक तारीख पैदाइश है तो फिर आपका भी बुर्ज मिज़ान लिब्रा ही है। इनके हालात क्या बनने जा रहे हैं? आज है 1 अगस्त 2026 और ये वीक आर और टी वालों के लिए कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा खुशखबरियां, बहुत ज्यादा फायदे और सूरज ग्रहण उसके बाद होने जा रहा है 12 अगस्त रात 8:34 पे। तो इनके हालात क्या बनने जा रहे हैं सूरज ग्रहण से पहले तो हम बात कर ले बुर्ज मिज़ान वालों की, यानी आर और टी वालों की, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। मासूम लोग होते हैं, जल्दी यकीन इत्मीनान कर लेते हैं, इनका ये इतबार ही मुझे टेंशन में ले जाता है। लेकिन अब जो सिस्टम सितारों की जो चाल बन रही है, अब आपने अपना इतबार, यकीन, भरोसा लाजमी इत्मीनान के साथ रखना है। बला वजह किसी के ऊपर यकीन नहीं करना, क्योंकि आपके 11वां घर जो बुर्ज असद बनता है वहां होने जा रहा है सूरज ग्रहण, और ये सूरज ग्रहण जो आपसे फायदे ले जाएंगे वो आपको धोखा दे सकते हैं। आपने किसी से पैसे का लेन देन या जमीन का कोई चीज हदार आप बिल्कुल नहीं देनी। करोड़ों आपको इतबार यकीन दिलाए और कहे मेरे साथ चल, मेरी जगह पे आपने अपने आप को पेश कर देना है, या मेरा नाम लेके आपने कहना है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। खुदारा ऐसा बिल्कुल नहीं करना, फंस जाएंगे और फिर फंसते जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पैसे ही हम अगर बुर्ज मिज़ान वालों की बात करें, आर टी वालों की करें, वैसे भी ये मासूम लोग होते हैं, जल्दी पिघल जाते। बस इनके साथ थोड़ा सा रोना धोना करें और बताएं अब मेरी मुश्किलें मुसीबतें ये है, और ये मानना शुरू कर देते हैं, मानने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो इसलिए अब आपने ये चीजें नहीं माननी है तो अपनी फैमिली की माननी है तो अपनी माननी है, ताकि आपका जो फायदा है, आपकी मेहनत है, कोई और ना ले जाए। मैं जब आपका 5वां घर देख रहा था जो बुर्ज सुंबला बनता है, और जो बुर्ज सुंबला के अंदर सितारा ज़हरा बैठा हुआ है, तो वहां से पता चलता है आपकी प्यार, आपका मोहब्बत बढ़ने जा रही है। जो बिछड़े हुए थे वो करीब होने जा रहे हैं, नई मोहब्बतें खुलकर सामने, यानी जो वफादार मोहब्बतें हैं वो आपके सामने आने जा रही हैं। वैसे भी आर और टी वालों के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत प्यार होता है, और हमेशा ये चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा प्यार मोहब्बत करें, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से घुल मिल के रहे और एक दूसरे को जान पहचान करें। इसलिए इनकी ज्यादा ख्वाहिश होती है हमारी पसंद की शादी हो, लेकिन किस्मत वाले जिनकी हो जाती है ज्यादातर के साथ धोखा ही होता है, बेवफाई होती है, मजबूरियां होती है। लड़के वाला कह रहा होता है जी मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर जादू करा दिया, मेरे घर वालों ने दिमाग बंद कर दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैंने घर वालों की बात मानी, या अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए। कब? जब उसका दिल भर जाता है। लड़की के साथ तो मजबूरियां होती ही होती हैं, क्योंकि लड़कियों का घर वालों को मनाना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब लड़कियों से ज्यादा लड़कों के घर वालों को मनाना हो रहा है मुश्किल। इसलिए जरा ध्यान में रहना, अगर आपसे कोई कहे मैं आपसे शादी करूंगा तो उसको कहे पहले घर वालों के पास जाए, अपने घर वालों को मनाए, वहां से करे कॉल मुझे। अगर वो राजी हो शादी के लिए तो प्यार मोहब्बत चलेगा, वरना रहने दे, वरना तो फिर जिस्मानी हवस है। ये प्यार इश्क मोहब्बत आरटी वालों सुन लो नहीं होता, ये एक हवस होती है अपने नफ्स को सुकून देने के लिए, रूहानी तलक इसलिए नहीं होता। तो फिर क्या होता है? फिर बेवफाइयां, धोखे, रोना धोना बन जाता है। इससे खुदारा बचे, अपने आप को बचाए, अपने आप को महफूज रखे। कल को जवाब दे भी आप होंगे, अपनी नस्ल का भी जवाब देने वाले आप ही हैं। मैंने अक्सर देखा है, खुदा पाक की कसमें, मुझे एक कॉल आती है, मेरे दोस्त की कॉल आती है, मुझे कहता है जी काजी साहब फलां फलां से मुझे इश्क हो गया, प्यार हो गया। तो मैं हैरान हो गया, मैं उससे पूछ रहा हूं क्या आपके बच्चों से भी वो ज्यादा प्यारी थी? आपको अपने बच्चे इतने प्यारे नहीं लगे और वो इतनी प्यारी लग गई है। जो इंसान अपने बच्चों का वफादार नहीं है, अपने बच्चों के फायदे दूसरों तक शिफ्ट करता है, इसलिए मेरा उसके ऊपर दिल आ गया, मैंने उसको घर बना के देना है, मैंने उसको गाड़ियां लेके देनी है। खुदारा ऐसा ना करे। ये जवानी चंद दिनों की होती है, फिर डल जाएगी और फिर आपने अपने बच्चों के सुपुर्द होना है, और यही बच्चे होंगे, आप बिस्तर पे होंगे, ये आपका हाल नहीं पूछेंगे।
आर और टी वाले, इनका फ्यूचर कैसा बनने जा रहा है? बहुत जबरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर जो रूहानी असरात होते हैं, जो मैं कहता हूं, अगर आपके कंधों पे वजन नहीं पड़ता, सर नहीं पकड़ा जाता, कमर में दर्द नहीं होती, सोते हुए सांस बंद नहीं होता, तो आपके ऊपर असरात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो रूहानी असरात है, जिसकी वजह से आपके कारोबार में, आपके काम में रुकावटें बन जाती हैं। लाख चाहो, जितना आगे जाते हो उतना पीछे चले जाते हो, जितनी ज्यादा मेहनत करते हो कोई और अपने नाम लगवा लेता है, आप देखते रह जाते हैं। ये जरा रखना, क्योंकि आने वाले वक्त आपके हक में है, क्योंकि अब जो है बुर्ज असद से बुर्ज सुमला के अंदर आएगा, शमस आएगा, और तारा मुश्तरी जो है वो बुर्ज असद के अंदर मौजूद है। और बुर्ज असद है आपका 11वां घर, और 11वां घर से होता है जहां से हमें रिज्क, फायदा, पैसा आना होता है। यानी कोई दोस्त, कोई करीबी हेल्प, मदद कर देता है। लेकिन वहां भी जो है सूरज ग्रहण होने जा रहा है, और इस सूरज ग्रहण से पहले पहले जितना मुमकिन हो फायदा ले ले। हो सकता है बाद में जो आपसे वादा कर रहा है 12 अगस्त के बाद, हो सकता है कल को आगे पीछे हो जाए, या यही फायदा किसी को और पहुंचा दे। तो इसमें कोशिश करें ये फायदे आप ले ले। अब आपने जो जरूरी एहतियातें रखनी है, वो जरूरी ये है, अगर कहीं से आपको फायदा मिलता नजर आए, आपने दौड़ के जाना है। और अगर आपको लगे ये आपसे फायदा लेगा, तो एहतियात रखना, आपने रुक जाना है, आपने स्टॉप करना है। क्योंकि सारी जिंदगी आपने अपने अपने फायदे दे दे के दूसरों को ही बहाल किया है, दूसरों को ही उठाया है, लेकिन आज तक किसी ने आपका बाजू नहीं पकड़ा। हमेशा जिन गिरतों को आपने उठाया है, आज वो कहाँ है? सोचे, रात को सोएं, सुबह उठ के हिसाब करें, तो देखेंगे आपसे सब ने फायदा ले लिया। और जब आपका फायदा लेने का टाइम आता है तो सब दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी फिक्र है तो सिर्फ काजी अफजल आरई को। इसलिए मैं सच्ची बातें करता हूं, चाहे आप नाराज हो जाए तो कोशिश किया करें, जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत आपके नाम लगे, ना कि आपकी मेहनत का फायदा कोई और ले जाए। अब बुर्ज मिजान वाले जो लड़कियां हैं बुर्ज मिजान की, ये जब थोड़ा सा बड़ी होती है और बचपन में इनका एक रूहानियत से तल्लक होता, आर और टी वालों का ये कोशिश होती है ज्यादा कुरान ना शरीफ पढ़े, रूहानी तबीयत की बने, रूहानियत की तरफ जाएं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती है तो रूहानियत के जो दुश्मन होते हैं वो शैतान है, और शैतान अपने बंदों, अपने दोस्तों के जरिए इसके ऊपर बदनामियां, इसके ऊपर तोहमते और इसको गुमराह करना शुरू कर देते। कब तक बेचारे सामना करे, आखिर डल जाते हैं, आखिर हार मान जाते हैं और अपनी जिंदगी को गलत रस्तों पे ले जाते हैं। इससे बचना है, क्योंकि आपकी फिक्र है तो सिर्फ काजी अफजल आरई को है। इसलिए सच्ची बातें करता हूं। आपने एक तो जुमे वाले दिन 600 ग्राम सब्जी या सब्ज रंग की कुछ चीज लेके किसी गरीब को जरूर देनी है, ये आपकी हेल्प, मदद करेगी। फरोजा पत्थर पहने, ये फायदा देगा। नीलम पहने, फरोजा पहने, ये आपको बहुत फायदा देगा। दूध हकीक, दुरे नजफ, मोए नजफ अगर मिल जाए या हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हम भी आपको घर बैठे भेज देंगे, ये भी आपको फायदा देगा। इससे क्या होता है, जो तारों की शुआएं, जो नए शुआएं होती हैं, वो वापस चली जाती हैं। वो आपकी बॉडी, आपके दिमाग पर इफेक्ट नहीं करती, वरना ये फिल्टर करती हैं, वरना नहीं तो जो भी शुआएं होती हैं आपकी बॉडी और आपके जिस्म पे पड़ती। सदका देने से आपकी हजारों मुश्किलें हल हो जाती हैं, और हर बंदा सदका नहीं बता सकता, जैसे मैं आपका सदका आपके नाम से, आपके स्टार से बताता हूं। आपने जो इसमें आज़म पढ़ना है, जिससे आपने कामयाबियां लेनी, अल्लाह पाक से मदद लेनी, और अल्लाह पाक के फरिश्ते आपके लिए रिज़्क़, फतह, कामयाबियां और रूठे हुए को मनाने के लिए जो आते हैं, तो उनके लिए आपने रूहानी वज़ाइफ क्या करने हैं, उससे पहले नंबर नोट फरमा ले। अगर आप चाहते हो आपके ऊपर असरात हैं जो मैंने बताए हैं, कंधों पे, दिमाग पे, कमर पे, टांगों में दर्द रहनी, बेचैनी, बेसुकूनी रहनी, हर कोई इंसान मतलब के लिए मिलता, हर कोई छोड़ के चला जाता है, तो नंबर नोट फरमा लें 0317 43 27 554 यानी 554, 0342 50 440 या फिर 0341 40 458 यानी 458। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप पे या फोन पे हमसे राब्ता फरमा लीजिए। आर वालों, आपने या रहमान हो, या रहीम हो, या फत्ताह हो, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ ईशा की नमाज के बाद 313 मरतबा जरूर पढ़े। और जो टी वाले हैं ये पढ़ें, या फत्ताह हो, या रज़्ज़ाक हो,
یہ عباس سے تو اول آخر 11 بار درود شریف عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ ضرور پڑھے. اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب ضرور کر دے, شیئر کر دے, تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.